वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी में आने वाला सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है बाल विकास के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि इससे सेंट्रल टीटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये सेंट्रल टीटी जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती और चौथा ऑप्शन है निरंतरता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि प्रतिवर्ती ये जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुति विकास की निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ये सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता है। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। और चौथा ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। चौथा, विकास प्रबलन तथा दंड द्वारा सुनिश्चित होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। पहला है विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तीसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है। और चौथा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, ये जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है सिद्धांत समीप दूराभिमुख से दिशा, इसके सामने दिया गया है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। दूसरा है सिर पादाभिमुख दिशा, इसमें इसके सामने दिया गया है सिर से पैर का क्रम। तीसरा है अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, इसके आगे दिया गया है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तीसरा डी दिया गया है अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, इसमें इसके सामने दिया गया है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और नेक्स्ट नीचे दिया है इसके 5वें नंबर पे सरल से जटिल की ओर।
तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जैसे पहला मैच करेगा ये फिफ्थ से सरल से जटिल की ओर, और ये जो सिर पादाभिमुख है इसके सामने जो दूसरा ऑप्शन दिया है इससे मैच करेगा। तो इसी तरह से जो सी दिया गया है वो मैच करेगा पहले से अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं भी, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और जो चौथा दिया गया है वो मैच करेगा तीसरे से, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो ये जो है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, और चौथा है अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, और चौथा ऑप्शन है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास की गति की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसमें पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। दूसरा, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तीसरा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और लास्ट जो है डी है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। थैंक यू।